हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू माइनर। पिछला वीडियो हमने जो करा था उसमें लीगल प्रोविजन देखे थे ऑफर के और एक्सेप्टेंस के। आज माइनर के लीगल प्रोविजन देखेंगे। बोर्ड में आपको सुंदर सी राइटिंग में 16 पॉइंट दिख रहे हैं, वन बाय वन एक एक करके विद रेलेवेंट एग्जांपल मैं कोशिश करूंगा कि एक एक पॉइंट आपके अच्छे से समझ में आ जाए। जो बच्चे भी सेशन में जुड़ते जा रहे हैं, जो वीडियो में आते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं वीडियो को, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेजेंट लगाना मत भूलिएगा, यस सर लिख के जरूर भेजिएगा ताकि मुझे पता लग जाए कितने बच्चे मेरे लॉस के, बिजनेस लॉ के वीडियो देख रहे हैं। राइट, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट है, एन एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। माइनर होता क्या है? माइनर वो पर्सन होता है जो 18 से कम एज का होता है। तो 18 से लेस देन 18 जो भी पर्सन हुआ वो माइनर होता है, और माइनर के साथ जो भी एग्रीमेंट करते हैं वो वॉइड एब इनिशियो होता है। वॉइड एब इनिशियो मतलब वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरू से वो चीज इलीगल है। तो कोर्ट ने स्पेसिफिक पहले से ही कह रखा है कि अगर आप माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो वो शुरू से इलीगल एग्रीमेंट की कैटेगरी में आएगा, वो कभी भी लीगल नहीं बन पाएगा। तो ये है पहले पॉइंट का मतलब। सेकेंड, अ माइनर इज नॉट लाइबल फॉर द पेमेंट ऑफ नेसेसिटीज सप्लाई टू हिम। कोई अदर पर्सन है जिसने माइनर को कोई भी चीज सप्लाई करी है, स्पेसिफिकली नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, ऐसी चीज जो कि उसको जरूरत थी वो सप्लाई करी है, तो यहां पर क्या है, माइनर उसका पेमेंट करने के लिए लाइबल नहीं है। अगर अदर पर्सन ने कोई भी चीज माइनर को सप्लाई करी है तो माइनर जरूरी नहीं है, माइनर को आप लाइबल नहीं ठहरा सकते उस चीज का पेमेंट करने के लिए, स्पेसिफिकली नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। हो रहा है क्लियर? अ माइनर इज नॉट लाइबल फॉर द पेमेंट ऑफ नेसेसिटीज सप्लाई टू हिम। हो रहा है क्लियर? अ माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, एज सिंपल एज दैट कि एक माइनर किसी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता, क्योंकि वहां पर स्पेसिफिकली डिफाइन रहता है कि 18 से बिलो कोई भी पर्सन पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन कंसेंट से, अदर पार्टनर की कंसेंट से एक माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है, लेकिन जो भी कॉन्सिक्वेंस होगा, लॉसेस होंगे, उसमें माइनर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। प्रॉफिट होता है तो माइनर का भी हिस्सा होना चाहिए। हो रहा है क्लियर? वापस से बोल रहा हूं, माइनर पार्टनरशिप फर्म में मेंबर बन सकता है विद कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, लेकिन प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करेगा, लॉसेस में माइनर कंट्रीब्यूट नहीं करता है। आगे देखेंगे, अ माइनर कैन नॉट बी एडजस्ट इंसॉल्वेंट। कभी भी माइनर इंसॉल्वेंट घोषित नहीं हो सकता, ना ही वो उसका दिवाला नहीं निकल सकता, क्योंकि वो कंपनी का हिस्सा ही नहीं बन सकता। आगे एक पॉइंट पढ़ेंगे कि माइनर कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्योंकि वहां पर भी ये टर्म्स एंड कंडीशन है कि 18 से कम वाले को अलाउड नहीं है जॉइंट स्टॉक कंपनी का मेंबर बनने के लिए, इसलिए इंसॉल्वेंट घोषित नहीं हो सकता कोई भी एक माइनर। आगे देखेंगे, अ माइनर कैन नॉट एक्ट एज एन एजेंट, अ माइनर कैन एक्ट एज एन एजेंट। प्रिंसिपल वाला आपको थोड़ा बहुत एजेंसी अगर थोड़ी बहुत याद है, 9 चैप्टर में हमने पढ़ी थी, जहां पर टर्मिनोलॉजी देखी थी हमने लॉ की, तो वहां पर क्या था कि एक प्रिंसिपल हायर करता है एक पर्सन को अपना काम करवाने के लिए, अपने बिहाफ में मीटिंग अटेंड करवाने के लिए, तो वो पर्सन एक माइनर हो सकता है, एक एजेंट माइनर हो सकता है जो कि प्रिंसिपल का सारा काम करता है। लेकिन माइनर जो कि एक एजेंट है, उसने जो भी काम करा है वो सही है या गलत, उसके लिए सबके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? प्रिंसिपल ही होगा। तो एक माइनर एजेंट बन सकता है, लेकिन उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रिंसिपल को लेनी पड़ती है। हो रहा है क्लियर? आगे, कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन फॉर द बेनिफिट ऑफ अ माइनर आर एनफोर्सेबल बाय लॉ। अगर माइनर के पेरेंट्स माइनर के बेनिफिट के लिए कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो वो सही है, एनफोर्सेबल है। जैसे कि आपके पेरेंट्स आपके नाम पर बैंक अकाउंट खुलाते हैं, लोन लेते हैं, या कोई भी एक्टिविटी करते हैं जिससे आपका बेनिफिट हो रहा है, तो वो कानून की नज़र में लीगल है। मेकिंग सेंस? हो रहा है क्लियर? इफ अ माइनर रिसीव बेनिफिट्स फ्रॉम अदर पार्टी, द कोर्ट में ऑर्डर टू रिस्टोर द बेनिफिट। अगर कोई भी बेनिफिट लिया है माइनर ने किसी अदर पार्टी के साथ, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है वो सारे बेनिफिट को वापस कर दो एट द टाइम ऑफ रेटिफिकेशन। जब सब कुछ चीज़ें ठीक हो रही हो तो माइनर क्या करेगा? माइनर को रिस्टोर, वापस से देनी पड़ेगी वो सब चीज़ें जो चीज़ उसने ली होगी किसी भी अदर पर्सन से, जब उसको कोर्ट ऑर्डर करे तो। राइट, आगे देखेंगे, माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी। हमेशा माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है,
किसी भी एग्रीमेंट में अगर वो साइन अप होता है, अगर किसी भी एग्रीमेंट में एक माइनर इन्वॉल्व होता है, तो उसमें जितने भी प्रॉफिट होंगे, जितने भी बेनिफिट होंगे, उसका वो सीधा सीधा हकदार होगा, लेकिन लॉसेस के लिए, किसी भी तरह के लॉसेस के लिए वो लायबल नहीं होता है। तो माइनर कैन ऑलवेज बी अ बेनिफिशियरी, बट ही इज नॉट, और he or she is not liable for the payment of dues। जो भी ड्यूज होते हैं, जो भी लॉसेस वगैरह होते हैं, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, राइट। आगे है, अ माइनर इज नॉट बाउंड बाय द रूल ऑफ स्टॉपल। स्टॉपल होता क्या है? स्टॉपल के लिए वो बाउंड नहीं है। दैट मीन्स स्टॉपल होता है जब माइनर खुद को मेजर की तरह पेश करे अदर पर्सन के साथ, अदर पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि अदर पर्सन को जब ये पता लग जाएगा कि माइनर है तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा, और हो सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट करने से एक माइनर को बहुत बेनिफिट हो रहा हो, तो माइनर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए खुद को मेजर दिखाता है और अदर पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि उसको बेनिफिट मिल सके। तो उस कंडीशन में क्या है, माइनर इज नॉट बाउंड बाय द रूल ऑफ स्टॉपल। स्टॉपल का रूल्स उसमें अलाउ नहीं होता। कैसे नहीं होता? मेजर वर्कर उसने कॉन्ट्रैक्ट तो साइन अप कर लिया, किसके साथ? थर्ड पार्टी के साथ, और वो चाहता था कि बेनिफिट हो, लेकिन हो लॉस गया, तो जब वो थर्ड पार्टी उससे पैसे मांगेगी तो वो ये एक्सक्यूज देके, रियलिटी भी है कि मैं माइनर हूं, वो निकल सकता है। तो स्टॉपल के जो रूल हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते माइनर में, लेकिन स्टॉपल होता क्या है, उसको मेजर दिखाना और थर्ड पार्टी को परसुएट करना ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट में साइन अप कर सके और उसको बेनिफिट रिसीव हो सके, राइट। आगे देखेंगे, पॉइंट नंबर 10 है हमारा, अ माइनर इज लाइबल फॉर द सिविल रॉन्ग कमिटेड बाय हिम। अगर कोई भी ऐसी चीज करता है माइनर जिससे पब्लिक प्रॉपर्टी को, किसी भी पर्सन को, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को हार्म होती है, या कोई भी इलीगल काम करता है, उसके लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल रहता है, राइट। उसके लिए उसको एक्सक्यूज नहीं मिलेगी। तो सिविल रॉन्ग कमिटेड बाय हिम, माइनर ही रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, राइट। आगे देखेंगे, द पेरेंट्स ऑफ अ माइनर आर नॉट लाइबल फॉर द एग्रीमेंट मेड बाय हिम। अगर माइनर ने जो भी गलती करी है उसके लिए उसके पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। माइनर के रॉन्ग कमिट करने की वजह से जो पेरेंट्स हैं उनको सज़ा नहीं हो सकती, इसलिए माइनर ने जो भी एग्रीमेंट करा है, कोई भी गलत एग्रीमेंट करा है, जो गलत काम करा है, उसके लिए पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। हो रहा है क्लियर? आगे, मैरिज एग्रीमेंट डन बाय माइनर इज वॉइड। अगर एक मैरिज एग्रीमेंट कर रहा है माइनर, वो वॉइड रहेगा, वो कभी भी लीगल नहीं बन पाएगा। चाइल्ड मैरिज इसलिए इलीगल माना जाता है, 18 से अबव ही आपको मैरिज करनी चाहिए, इसलिए क्योंकि वो वॉइड माना जाता है 18 से अगर बिलो हैं दोनों, राइट। रेटिफिकेशन ऑन अटेनिंग मेजोरिटी इज नॉट अलाउड। अगर कोई भी गलत काम करा है माइनर ने, 18 से बिलो पर्सन ने, तो वो 18 के अबव होने के बाद वो काम ठीक नहीं हो जाएगा। अगर कोई भी चीज़ गलत करी है, कोई भी इलीगल एक्ट करा है, कोई भी सिविल रॉन्ग कमिट करा है, जो कि पर्सन अभी माइनर था, वो 18 का जब हो जाएगा, 18 का अबव हो जाएगा, तो वो चीज़ें ठीक नहीं हो जाएगी अपने आप, वो चीज़ें चलती ही रहेगी, वो कोर्ट केस चलता ही रहेगा उस पर, राइट। आगे देखेंगे, माइनर कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। कभी भी एक माइनर जॉइंट स्टॉक कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि वहां पर टर्म्स एंड कंडीशन में स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि 18 अबव ही होना चाहिए जॉइंट स्टॉक कंपनी का मेंबर। जॉइंट स्टॉक कंपनी नॉर्मल सी आप प्राइवेट या पब्लिक कंपनी को बोल सकते हैं, राइट। आगे देखेंगे, इसमें अ माइनर में बिकम अ मेंबर ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का मेंबर बन सकता है कौन? एक माइनर, लेकिन अगेन वही चीजें हैं, बेनिफिट में उसका हक होगा, लॉसेस में उसका हक नहीं होगा, राइट। आगे देखेंगे लास्ट पॉइंट, डॉक्यूमेंट जॉइंटली एग्जीक्यूटेड बाय माइनर एंड मेजर पर्सन शैल बी वॉइड इन रिलेशन टू माइनर। अच्छे से समझेंगे ये। अगर मान के चलिए कि दो फ्रेंड्स हैं, एक माइनर है, एक मेजर है, एक 16 का है, एक 22 का है, उन दोनों ने मिलकर थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है, तो अगर लॉसेस होता है तो माइनर तो बच के निकल सकता है कि मैं तो कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा क्योंकि मैं तो माइनर हूं, लेकिन वो जो मेजर पर्सन है वो बच के नहीं निकल पाएगा, उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा लॉसेस थर्ड पार्टी को। हो रहा है क्लियर? तो माइनर और मेजर जब दो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनर एक्सक्यूज देके निकल सकता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो वॉइड है, लेकिन जो मेजर पर्सन है उसको तो लाइबल है, उसको तो पेमेंट देना पड़ेगा थर्ड पार्टी को। उम्मीद कर रहा हूँ सारे पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है, 50% भी, वैसे तो 100% आ ही रहा होगा आप लोगों के, प्लीज लाइक करके जरूर जाइएगा। चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, राइट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।